Here, dear student, again most welcome all of you in Med Mind Ved Academy channel. So all student today हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूपी जेएनएम इंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन मॉडल पेपर को हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर. जो वाटर होता है वाटर उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन है H2O, सेकेंड है CO2, थर्ड ऑप्शन है O2 एंड लास्ट ऑप्शन है S2. तो वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वह जो है H2O होता है. ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा. अगला प्रश्न दिया है व्हिच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन. तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसके लिए कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल होता है. तो इसके लिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है. अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर. जो प्योर वाटर होता है शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है. 5, सेकेंड है 7, थर्ड ऑप्शन है 10 एंड लास्ट ऑप्शन है 14. तो प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वह जो है 7 होता है. आई थिंक जो है 7 होता है, मतलब कि न 7 से नीचे होगा न 7 से ऊपर होगा, या 7 होता है तो यह जो है न्यूट्रल फॉर्म में होता है. अगला प्रश्न है व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट एबेंडेंट इन द व्हिच एलिमेंट इज द मोस्ट एबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट. जो पृथ्वी की पपड़ी है, सतह है, क्रस्ट है, उसमें जो है सबसे स्वतंत्र मात्रा में पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है. आयरन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी वाला एल्यूमिनियम 3+. एल्यूमिनियम होता है. ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है. यहाँ पे अर्थ क्रस्ट पूछा है तो कौन सा रहेगा, एल्यूमिनियम रहेगा. बट अगर यहाँ पे पूछा होता पृथ्वी पर तो ऑक्सीजन रहता, O2. अगला प्रश्न यहाँ पे व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड. गोल्ड के लिए केमिकल सिंबल जो रासायनिक प्रतीक होता है क्या होता है. Ag, Au, Fe, Cu. तो Cu जो होता है वह किसका होता है, कॉपर का होता है. Fe किसका होता है, आयरन का जो है सिंबल होता है. ये जो Au होता है या जो गोल्ड सोने का सिंबल होता है. और Ag किसका होता है, Ag जो है सिल्वर जिसे चांदी कहा जाता है उसका जो है प्रतीक होता है. अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबेल गैस. कौन एक नोबेल गैस है, अक्रिय गैस है. हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. तो आर्गन जो हो गया, क्रिप्टान जो हो गया, जीनान जो हो गया, रेडान जो हो गया. रेडान का उपयोग कैंसर थेरेपी में, कैंसर की डिसीज में भी किया जाता है. तो आर्गन, क्रिप्टान, जीनान, रेडान ये और जो हीलियम ये क्या है, नोबेल गैस है, इनर्ट गैसेस है. हीलियम जो है जो एरोप्लेन होता है उसके टायरों में भरी जाती है. अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन. कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, 12, 14, 16. सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 6. अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड. कौन एक यौगिक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, नाइट्रोजन. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला H2O जो होता है वह क्या है, एक यौगिक है. ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा. अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसे जो है किंग ऑफ एसिड, अम्लों के राजा के रूप में भी जाना जाता है, किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जाना जाता है. और इसे विट्रियोल का तेल भी कहा जाता है, विट्रियोल ऑयल, विट्रियोल का ऑयल भी कहा जाता है. तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वह HCl होता है कि H2SO4 कि HNO3 कि CH3COOH. तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4. ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है. अगला प्रश्न है व्हिच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस ऐसी है जो कि मुक्त होती है. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर, जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो गैस रिलीज होती है वह जो ऑक्सीजन होता है. और जो CO2 होता है क्या होता है, प्लांट के द्वारा ले लिया जाता है फूड के फॉर्मेशन के लिए. ऑप्शन यहाँ पे बी वाला करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन. अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है. तो यहाँ पे बाई आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा. बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा होता है NaOH होता है. ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर. वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा जो यहाँ पे दिया है तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो कॉमन नेम होता है वह जो है बेकिंग सोडा होता है. तो इसमें बाई लगा है तो इसका फार्मूला हो जाता है NaHCO3. इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है. और जो वॉशिंग सोडा पूछा है तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2
CO3 इंटू 10H2O होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, कौन एक धातु है, मेटल है? सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन। तो जो यहाँ पे दिया गया है सोडियम क्या है, एक प्रकार का मेटल है जिसे किस में रखा जाता है, केरोसिन के वायल, जो मिट्टी का तेल होता है इसी में सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, इन दोनों को रखा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 C2H6 CO2 H2O। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, CH4 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल, कौन एक जो है नॉन मेटल है, अधातु है? आयरन, कॉपर, कार्बन, सिल्वर। करेक्ट ऑप्शन जो है हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, कार्बन जो होता है वह क्या होता है, नॉन मेटल है। ऑप्शन यहाँ पे सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2। सो टेबल साल्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है वह जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है, NaCl। अगला प्रश्न है, व्हिच गैस इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की प्रक्रिया में किस गैस का यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। सो रिस्पायरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस हम लोग के द्वारा यूज किया जाता है, ह्यूमन बींग के द्वारा, अनदर एनिमल के द्वारा ऑक्सीजन गैस यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या है, अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH3, NH4, NO2 और जो है N2O। तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला जो होता है वह NH3 होता है। इसे जो है हैबर प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज। तो निम्न जो यहाँ पे रिएक्शंस दिए गए हैं या फिर नेम दिए गए इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है? मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्निंग ऑफ वुड, डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, कटिंग पेपर। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी का जलना जो है क्या है, केमिकल चेंज होता है, या जो फिजिकल चेंज से केमिकल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन है। और मेल्टिंग ऑफ आइस जो है फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। डिजॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर यह भी फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CO, CO2, C2O, C2O2। सो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी वाला, CO2। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मजबूत अम्ल है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो है वह नींबू में पाया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक में पाया जाता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है, मारता है। यहाँ पे पूछा है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड। ग्लूकोज जो है अभी हम आपको बता रहे हैं, ग्लूकोज जो है वह एल्डिहाइड समूह का है। एल्डिहाइड समूह का इंडिकेट जो होता है वह CHO, सिंगल बॉन्ड CHO समूह होता है एल्डिहाइड में। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड समूह का है। और फ्रक्टोज आप लोगों ने सुना होगा क्या, फ्रक्टोज जो है वह कीटोन समूह का, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड। तो यह जो कीटोन समूह का है। पूछा है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन एक उदासीनीकरण अपक्रिया है? एसिड प्लस बेस गिव्स आउट साल्ट वाटर, एसिड प्लस मेटल गिव्स आउट साल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस कार्बोनेट गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट ऑप्शन है एसिड प्लस एल्कली गिव्स आउट साल्ट प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अपक्रिया का एग्जाम्पल पूछा है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा 22 का ऑप्शन ए वाला। अगर जब हम क्षार और अम्ल की अपक्रिया कराएंगे तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा। कैसे बनता है हम आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, एसिड, तो एसिड में हम लिख ले रहे हैं HCl लिख ले रहे हैं। क्षार में हम लिख लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख लेते हैं, या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, साल्ट के फॉर्म में क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ पे Na आके जुड़ जाएंगे, और जो ये वाटर है आके यहाँ पे H जो है H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। आपको आई होप आप सभी को रिएक्शन समझ में आया होगा।
अगला प्रश्न दिया है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वाला NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन भी आता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्वेश्चन सेकेंड टाइम रिवाइज हुआ है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप सभी के को हम बोल रहे हैं आई एम रियली सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फार्मूला पूछा, सॉरी अभी हम यहाँ पे राइट कर दे रहे थे। फर्स्ट ऑप्शन है H2O, सेकेंड है H2O2, थर्ड है HO2 एंड लास्ट ऑप्शन है H2O3। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है H2O2। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। कौन एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? तो रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, कुकिंग फूड। सो 26 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन या जो है फिजिकल भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन क्या होता है? ओजोन जो है वह ऑक्सीजन का एलोट्रॉप होता है। एलोट्रॉप का मतलब होता है अपर रूप। तो O2 है कि O3 कि O4 कि O5। तो ओजोन जो है वह ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है जिसका फार्मूला O3 होता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है O3। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। कौन एक जो है वीक एसिड कमजोर अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी वाला, जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, यही क्या है वीक एसिड है। या कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है विनेगर सिरके में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? सिरके में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या है? CaCO3, COH का होल टॉइस, CaO, CaCl2। तो CaO को जो है लाइम कहा जाता है, CaOH का होल टॉइस को जो है चूना कहा जाता है। क्या चूना कहा जाता है? मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला नाम होता है इसका। अब पूछा है कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। आई होप ये सभी वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे हों और आप ही के लेवल के क्वेश्चन हमने यहाँ पे जो है प्रिपेयर किया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। कौन एक जो है रासायनिक गुण है? डेंसिटी, फ्लेमेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये तीनों क्या है? भौतिक गुण है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं किसी भी कंपाउंड या किसी भी केमिकल के। बट यहाँ पे पूछा है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ज्वलनशीलता क्या है, फ्लेमेबिलिटी क्या है, वह केमिकल प्रॉपर्टी दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। So all of you dear student, thanks for watching this video. If you like this video then don't forget to subscribe my channel Made Mind Ved Academy। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके इस वीडियो में जरूर से ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको कोई डाउट होगा कुछ भी, किसी भी चीज़ पे या किसी भी मैटर या किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।